अभी हम जानेंगे कि राइटिंग अ गुड रिसर्च रिपोर्ट क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या चीज़ उसमें जो है इन्वॉल्व होती हैं। सो जब भी आप कोई भी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करें, उसमें 3 चीज़ें होती हैं जिस पे आपको ध्यान में रखना है। एक तो है प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग। तो प्लानिंग करना कि किस तरीके से उसको लिखना है, ड्राफ्टिंग करना यानी उसको लिखना एंड उसको एडिट करना ताकि आप उसको पब्लिश करने के पहले उसको उसमें जो फॉर्मेटिंग की ज़रूरत होती है, उसमें जैसे हाइलाइट करने का या अगर उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई भी डेटा गलत है, तो उसको डेटा वेरीफाई करके, चेक करके उसको अपडेट करके रखना। सो 3 स्टेजेस होते हैं जब भी आप एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं या उसको पब्लिश करने वाले हैं। सो इट इज़ वेरी, वेरी एसेंशियल कि 3 स्टेजेस को आपको ध्यान में रखना है। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, सो व्हाट आर द स्टेजेस? प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड व्हाट? दैट इज़ एडिटिंग बिफोर इट इज़ क्रिएटेड एंड पब्लिश्ड एंड बेसिकली ऑनलाइन में भी पब्लिश कर सकते हो, अपने कस्टमर को भी आप जो है इसमें दे दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे क्या-क्या चेकलिस्ट होता है, क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक जो रिसर्च रिपोर्ट होता है उसमें आपके मेजर सेक्शंस क्या-क्या होते हैं। एक तो है कि कंपनी बिज़नेस, कंपनी है क्या, कौन है, इसका आपका ओनर कौन है, किसने इन्वेस्ट किया है, क्या इंडस्ट्री है, किस तरीके से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। ये बेसिक चीज़ें तो आपको होनी पड़ेंगी। कंपनी का ऑपरेशन कहाँ पे बेस्ड है, उसका बिज़नेस मॉडल क्या है, आपको कंपनी के बिज़नेस के बारे में उसमें बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका जो पीयर ग्रुप है यानी इसका कॉम्पिटिशन कौन है भई? इस इंडस्ट्री में यानी इस डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर व्हीकल सेगमेंट में अगर हम देखते हैं, तो फोर व्हीलर सेगमेंट में अगर हम देखते हैं, तो फोर व्हीलर सेगमेंट में एकदम बेसिक जो गाड़ी है वो है ऑल्टो। ऑल्टो का दाम सोचिए कि 5 लाख रुपए है। तो 5 लाख रुपए है तो एक फैमिली है जिसको सोचिए कि 2 बाइक खरीदना है, 4 लोगों को कैरी करने के लिए 2 बाइक चाहिए मिनिमम। तो अभी 2 बाइक खरीदने के लिए हीरो होंडा है, हीरो होंडा का बाइक खरीदा उसने या स्कूटी परचेज़ किया तो नियर अबाउट उसका 2 से ढाई लाख रुपए आपका खर्चा हो जाएगा। कोई अगर फैंसी बाइक ले लिया तो 3 लाख रुपए खर्चा हो ही जाता है। तो वो फैमिली अगर एक गाड़ी लेना चाहता है तो उसमें जो गैप है यानी जो कैपिटल का गैप है वो नियर अबाउट 1 से 2 लाख रुपए। वो 2 लाख रुपए आपका कौन फुलफ़िल कर सकता है? फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी, बैंकिंग कंपनीज़ ये सारे कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रॉयल एनफील्ड सेल करते हो या कोई फैंसी गाड़ी सेल करते हो या कोई एस्पिरेशनल प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो यहाँ पे आपका कस्टमर सोचिए कि जैसे मैंने बताया कि एक घर में बेटा है उसको चाहिए रॉयल एनफील्ड और फिर घर में जो पापा हैं या फादर हैं उन्होंने बताया कि भाई मुझे एक स्कूटी लेने से हो जाएगा। 2.5 लाख का एनफील्ड और 1 लाख रुपए का स्कूटी कितना हो गया? 3.5 लाख रुपए। गाड़ी के दाम कितना है? 4.5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का गैप है। सो यहाँ पे आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन तो नहीं है मारुति सुजुकी के साथ, रॉयल एनफील्ड का तो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है बट ऐसे कुछ सिनेरियो डेफिनेटली होते हैं जहाँ पे इट बिकम्स इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे आपको पीयर ग्रुप एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे आपको मदद मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। ऐसा हो ही सकता है, ऐसे होता भी है। सो इस जगह पे आप पीयर ग्रुप एनालिसिस अगर करते हैं तो आप बता सकेंगे कि आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है और फ्यूचर में कौन कॉम्पिटिटर बन सकता है। नेक्स्ट हो जाता है शेयर होल्डर पैटर्न यानी इसका जो शेयर ओनर कौन है, एफआईआई ने कितना इन्वेस्ट किया है, पब्लिक कितना इसका शेयर जो है होल्ड करती है, डीआईआई किसने इन्वेस्ट किया है, एफआईआई में किसने इन्वेस्ट किया है, पेंशन फंड ने इन्वेस्ट किया है या प्राइवेट इक्विटी ने इन्वेस्ट किया है। अगर डीआईआई में देखें म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है या इंश्योरेंस कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है या किसी म्यूचुअल फंड या जो आपके बैंक है उसने इन्वेस्ट किया है, ये भी आपको देखना पड़ेगा और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस कंपनी का कीज़, स्ट्रेंथ एंड कंसर्न्स आपको बताना पड़ेगा ताकि रिस्क एंड एडवांटेज एंड पोटेंशियल रिस्क जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। इंडस्ट्री ओवरव्यू यानी इंडस्ट्री ऊपर की तरफ जा रहा है, किस तरीके से इंडस्ट्री काम करता है, इसमें इंडस्ट्री में प्लेयर्स कौन हैं। जैसे आपका पेंट इंडस्ट्री है वहाँ पे इनपुट कॉस्ट इज़ अ वेरी बिग वेरिएबल यानी आपका जो पेट्रोलियम जो रंग बनता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही आपका प्राइमरीली बनता है, इनामल पेंट जो बनता है। तो उसमें फ्यूल का दाम अगर बढ़ेगा तो फिर पेंट का दाम भी बढ़ेगा, पेंट का दाम बढ़ेगा तो फिर आपका कंज़म्पशन प्राइस बढ़ेंगे तो कंज़म्पशन कम होगा। सो इसमें आपको ये चीज़ सारी चीज़ें जो है आपको बतानी पड़ेंगी। कंपनी का फंडामेंटल्स आपको बताना पड़ेगा, कितना डेट में है, कितना कैपिटल है, कितना फ्री कैश फ्लो है। अब मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितना है, पी रेशियो क्या क्या है, पीवी रेशियो क्या है, बुक वैल्यू कितना है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन में मिल जाती हैं। और की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स एंड फाइनेंशियल्स ये भी आपको बताना पड़ेगा कि अभी जो है इस साल इसने आपका जो है डेट को कम किया है, 20% कम किया है, प्रॉफिट को 5% बढ़ाया है, इनकम को 2% बढ़ाया है। ये सारी चीज़ें जो है आपको बताना पड़ेगा कि 5 साल में इतना ग्रोथ हुआ है तो अभी जिस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या जो
ट्रेंड्स हैं, उसके माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि फर्दर जो है नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर वी कैन एक्सपेक्ट दैट वहाँ पे उसका रिटर्न अच्छा होने वाला है। सो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली क्रिएट अ गुड रिसर्च रिपोर्ट। तो ये हो जाता है प्लानिंग स्टेज। तो अभी आपके पास प्लानिंग हो गया, डेटा आपके पास आ गया, आपने प्लान आउट कर लिया भाई क्या करना है, नहीं करना है, क्या-क्या चीज़ें करनी है, किस तरीके से आपको तैयार करना है, कब उसको बताना है और कब इसका डेटा आपके पास आएगा। अभी आप डेटा कलेक्शन करने के बाद आप प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद आप उसको ड्राफ्टिंग करना शुरू करेंगे कि एक-एक सेक्शन में क्या-क्या आपको मेंशन करना है, किस तरीके से आपको उसको लिखना है। एक फॉर्मेट जो होता है उस पे आपको फॉलो करके चलना है। ठीक है, डेटा तो आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगा, पब्लिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट से मिल ही जाएगा, बट उसको डीप अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से उसको समझना, उसको समझाना, उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपने ड्राफ्टिंग करनी है, ड्राफ्टिंग करने के बाद आपको एडिट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भाई आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं है, और डेटा जो आपने पुट अप किया दैट इज़ अप टू डेट और नॉट। वो होने के बाद देन यू बेसिकली क्रिएट द होल फॉर्मेट एंड देन यू गो फॉर पब्लिशिंग। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक अच्छा रिसर्च रिपोर्ट लिखने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग। आई होप दिस कॉन्सेप्ट वाज़ क्लियर फॉर यू। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इसको बुक फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।